मटेरियल मास्टर और बिजनेस पार्टनर, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर जगह पे यूज़ होते हैं और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें भी होती है। ओके, बिकॉज डायरेक्टली प्रोक्योरमेंट से और एक्सटर्नल चीज़ों से दोनों डील करते कि वेंडर को पीओ भेजेंगे तो उसमें वेंडर की सारी डिटेल्स भी होती है और मटेरियल की भी सारी डिटेल्स होती है। ओके, सो बेसिकली बिजनेस पार्टनर को ही हम वेंडर बोलते हैं, सप्लायर बोलते हैं। तो वेंडर, सप्लायर, बिजनेस पार्टनर, ये तीनों एक ही टर्म है। बिजनेस पार्टनर थोड़ा सा वाइड टर्म है। ओके, बिजनेस पार्टनर क्या होता है कि बिजनेस पार्टनर इज कि कौन से बिजनेस में जो जो अलग अलग पार्टनर्स होते हैं वो। अभी कस्टमर इज ऑल्सो आवर पार्टनर, राइट। वेंडर भी पार्टनर है और कस्टमर भी पार्टनर है, तो दोनों को बिजनेस पार्टनर बोलते हैं। तो बिजनेस पार्टनर इज अ वाइडर टर्म। तो बिजनेस पार्टनर के अंदर आता है वेंडर मास्टर या सप्लायर, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो उसको, और कस्टमर भी आता है। ओके, वेरी स्पेसिफिक हम लोग क्या करेंगे, वेंडर, सप्लायर, ये दो वर्ड्स यूज़ करेंगे। बिजनेस पार्टनर में बिजनेस पार्टनर अपर हायरार्की, उसके अंदर आता है सप्लायर और कस्टमर दोनों। ओके, इसलिए हम सप्लायर या वेंडर इस टर्म को यूज़ करके चलेंगे। और जब भी मैं बोलूँगा बिजनेस पार्टनर, इट मीन्स कि मैं सप्लायर के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज हम एमएम सीख रहे हैं। अगर कोई सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे पीएचडी सीख रहा है तो उसके लिए बिजनेस पार्टनर का मतलब है कस्टमर। ओके, तो ये वेंडर या सप्लायर क्या होता है, तो वी डील विद देम, जो हमें मटेरियल्स प्रोक्योर करने इसके लिए, दैट्स ऑल। अभी तक तो हम वेंडर सप्लायर देखते हैं यार। तो इसका ट्रांजैक्शन क्या है, बीपी, इतना ही ट्रांजैक्शन है। ओके, तो बीपी ट्रांजैक्शन में ये देखो, बीपी बिजनेस पार्टनर, इसको मैं एंटर करता हूँ। तो ये स्क्रीन आपका खुलेगा। अभी क्या है ना, ये जो हम सीख रहे वो S/4HANA, मतलब जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था, S/4HANA एक वर्जन है SAP का, जो लेटेस्ट वर्जन है। अभी जो प्रीवियस वर्जन था, जो अभी कोई नए से इम्प्लीमेंट नहीं करता उस वर्जन को, लेकिन पुराने कंपनीज जो है उनके पास, कुछ कंपनियों के पास जिन्होंने अभी तक अपग्रेड नहीं किया है, उनके पास अभी भी पुराना वर्जन है। तो पुराने वर्जन का ऐसे है कि पुराने वर्जन में बीपी ट्रांजैक्शन को यूज़ नहीं करते थे, वहाँ पे यूज़ करते थे XK01, XK02, XK03। XK01 वेंडर या सप्लायर क्रिएशन के लिए यूज़ करते थे। ओके, सो अभी जो S/4HANA है इसमें बिजनेस पार्टनर यूज़ होता है। तो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है। अभी जैसे मैंने बोला था बिजनेस पार्टनर वाइडर टर्म है, तो एम्प्लॉयज़ के लिए भी, एम्प्लॉय भी एक बिजनेस, मेरे बिजनेस का पार्टनर है। मतलब पार्टनर इन द सेंस एक एक्सटर्नल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल है जो मेरे यहाँ पे आके काम कर रहा है। ओके, तो उसको भी SAP बिजनेस पार्टनर के हिसाब से ही लेता है। तो जब HR मॉड्यूल आता है, HR सक्सेस फैक्टर, ये HR का मॉड्यूल है, तो उसमें पर्सन में वो एक इंडिविजुअल का पूरा ये बना लेते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे एक एम्प्लॉय यहाँ पे बनता है पर्सन सिलेक्ट करने के बाद में। अभी हमें क्या बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमें किसी से मटेरियल लाना है, सर्विसेज लाना है, ये करना है। तो मैं ऑर्गेनाइजेशंस पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये हमारा स्क्रीन खुलता है। अभी इसमें कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है, जैसे बिजनेस पार्टनर, ये है बिजनेस पार्टनर का नंबर। जैसे हम इन्फो रिकॉर्ड, मटेरियल मास्टर बनाते थे, तो एक्सटर्नल इंटरनल अगेन दोनों चीज़ें आती हैं। मोस्टली ये इंटरनल ही होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। फिर आता है यहाँ पे ग्रुपिंग इन द सेंस, जैसे हमारा मटेरियल टाइप्स थे अलग अलग, वैसे यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स बोलते, ग्रुपिंग बोलते उसको। तो आपका
आपका डोमेस्टिक वेंडर होगा या इंपोर्ट वेंडर होगा, तो यहाँ पे उसके ग्रुपिंग बनेंगे। तो अभी बेसिकली मैं अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें चलता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन KDS डॉक्यूमेंट यहाँ पे है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, एक मिनट अभी यहाँ पे देखता हूँ मैं कि वेंडर अकाउंट ग्रुप्स 11 नंबर, पेज नंबर 11। तो अब यहाँ पे देखो ये दिख रहा है अकाउंट ग्रुप। तो ZDOM डोमेस्टिक गुड्स, ZDOS डोमेस्टिक सर्विसेज, ZOIG इंपोर्ट गुड्स। तो ये जो सारे बन रहे ना, ये वाले हैं ग्रुप्स यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। अभी तो यहाँ पे नहीं दिखेंगे, वो बनाने पड़ेंगे, वो कॉन्फ़िगरेशन हम सीखने वाले। लेकिन ये सब है, ये यहाँ पे बनाना पड़ता है। तो इसी को नंबर रेंज भी असाइन किया जाता है फ्रॉम टू। ओके, तो ये बनाना है हमें वेंडर ग्रुप्स। तो अभी के लिए मैं एक लेता हूँ इंटरनल नंबर असाइनमेंट वाला, जो SAP का स्टैंडर्ड होगा मोस्ट प्रोबेबली। हैज़ एक्सटर्नल नंबर असाइनमेंट। अभी ये किसी ने थोड़ा गड़बड़ किया है इसमें, ये फिर से आना पड़ेगा, देखते हैं अभी। थोड़ा ये सिलेक्शन में अगर किसी ने कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस किए तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए एक दो ट्राई करने पड़ेंगे हम लोगों को कि कौन सा अभी के लिए रेडी है अपने लिए। तो इसका थोड़ा ऐसे कि बाहर जाके अंदर आना पड़ता है। एक्सटर्नल इंटरनल फॉर स्टैंडर्ड यूज़, इसका देखते हैं। चलो गुड, इसका है, मतलब इसका नंबर रेंज है। अभी हमें क्या करना पड़ता है, ये तो हो गया, ग्रुपिंग भी हो गया। अभी क्रिएट इन बिजनेस रोल। अभी है ना, जब सप्लायर बनाते हैं तो उसके 3 बिजनेस रोल होते हैं। एक ये वाला 6x0 वाला, ये बेसिक जनरल डेटा है। इसके बाद में FLVN 01, FLVN 00 नीचे है, आएंगे उसके ऊपर। पहले बेसिक पार्टनर का बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अपना कंपनी। तो नाम क्या है, समझो टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अभी यहाँ पे टाटा, ये सर्च टर्म है। ओके, और यहाँ पे भी टाटा। तो ये सर्च टर्म मतलब जब भी मुझे वेंडर ढूंढना है PO सिलेक्शन के टाइम पे, तब ये मैं डाल सकता हूँ। अभी यहाँ पे उसका एड्रेस है, तो एड्रेस देखो, यहाँ पे क्लिक किया तो इतने सारे फील्ड्स खुलते हैं एड्रेस। तो ये इलेबरेटिव एड्रेस भी डाल सकते हो, या तो छोटा इतना भी डाल सकते हो। तो मैं इसको सिर्फ मैं डालता हूँ यहाँ पे IN, फिर ये इंडिया है, ये पिन कोड है, ये सिटी है, फिर यहाँ पे ये एक्चुअली स्ट्रीट है, वहाँ पे यहाँ पे स्ट्रीट है एक्चुअली। ओके, सो टाटा स्ट्रीट ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं। तो डिटेल एड्रेस, तो अभी इतने एड्रेस में अगर नहीं होता है, यूजुअली ये बहुत छोटा एड्रेस है, तो वेंडर का इलेबरेटिव थोड़ा ज़्यादा एड्रेस डालना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करना है हम लोगों को कि स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, हाउस नंबर सब नहीं डालना है, जो है वो डालना है। डिस्ट्रिक्ट, सिटी जो भी है वो डालो, ऐसा है। ओके, तो ये होने के बाद में फिर ये आता है PO बॉक्स। कंपनी, कुछ कंपनी को डायरेक्ट पोस्टल एड्रेस दिया जाता है अगर कंपनी बड़ी है। अभी ये जो है ना, ये अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से इसको बनाया गया है। तो अभी यहाँ पे EN करके इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज आपका है, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल यहाँ पे डाल सकते हो। अदर कम्युनिकेशन, अदर देन दिस अगर कुछ है तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि कोई समझो URL है, तो URL में यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे URL डाल सकते हो। ओके, ये भी कर सकते हो। तो ये होने के बाद में ये हो गया पूरा कम्युनिकेशन। कमेंट्स कुछ है तो डाल सकते हो। ये एड्रेस इंडिपेंडेंट। ओके, मतलब ये क्या है ना कि उस एड्रेस के लिए हमारा ये कम्युनिकेशन का वे आउट है। और एड्रेस इंडिपेंडेंट अगर कुछ करना है, मतलब एडिशनल कुछ कम्युनिकेशन का डालना है, तो यहाँ पे भी डाल सकते हो। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गए। अभी
एड्रेस ओवरव्यू में जो एड्रेस डाला था वो यहाँ पे दिख रहा है। आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे मोस्टली आगे ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। अभी ये आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह ये कुछ अगर होता है, ये वेरी स्पेसिफिक टू कंट्री इंडस्ट्री है, तो अगर ये होता है, हाँ टैक्स नंबर होता है यूजुअली, तो टैक्स कैटेगरी उसका जो भी है जो बनाया गया है, तो यहाँ पे इंडिया का होगा तो वो सिलेक्ट करके उसका कहाँ गया, यहाँ पे टैक्स नंबर मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो वो यहाँ पे डालना है। ओके, उसके बाद में हाँ पेमेंट ट्रांजैक्शंस में यहाँ पे बैंक डिटेल्स डालना है। तो बैंक आईडी, बैंक की, बैंक अकाउंट, बैंक की यूजुअली एसएपी में फाइनेंस टीम बनाता है, वो सिलेक्ट करके बैंक अकाउंट यहाँ पे डाला जाता है। ओके, तो ये सारी डिटेल्स बैंक की हम यहाँ पे डालते हैं। ये हो गया। अगर वेंडर को ब्लॉक करना है, मतलब बनने के बाद में ऑब्वियसली, तो यहाँ पे आप ब्लॉक कर सकते हो। ओके, अभी एक रिलीज़ का भी कुछ ऑप्शन होता है। ओके, तो ब्लॉक भी कर सकते हो यहाँ से। अभी उसके बाद में एडिशनल टेक्स्ट अगर कुछ डालना है वेंडर के रिस्पेक्टिव तो यहाँ पे डाल सकते हो। तो इसमें मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट ये एक है, दूसरा आइडेंटिफिकेशन में टैक्स नंबर वगैरह डालना पड़ता है, वो एक चीज़ है, और तीसरा पेमेंट ट्रांजैक्शन में बैंक का डिटेल्स डालना पड़ता है, ये एक चीज़ है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। अभी इसको मैं सेव करता हूँ। ये देखो बिजनेस पार्टनर नंबर यहाँ पे आपका क्रिएट हो गया, ये वाला। ओके, 14x030 ये आपका क्रिएट हो गया। अभी आपको क्या करना है, अभी अगर इसमें देखोगे तो बहुत कम ऑप्शन दिख रहे बिकॉज आप डिस्प्ले मोड में हो। तो अभी आपको यहाँ पे जाके चेंज मोड में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में आपको ये ड्रॉप डाउन लेना है, FLV डालना है, तो FLVN00 आया। ओके, ये यहाँ पे सामने ही लिखा है फाइनेंस अकाउंटिंग और FLVN00 सप्लाई। तो इन दोनों को हमें मेंटेन करना है। तो मेंटेन कैसे करना है, एक को सिलेक्ट करो, जैसे इसको सिलेक्ट करोगे कुछ चीज़ें बदल जाएगी आप। तो उसमें से क्या बदला, ये कुछ एडिशनल चीज़ें आ गई। ओके, वेरी गुड। तो मोस्टली यहाँ पे वेंडर जनरल डेटा में यहाँ पे आप देखोगे ये आपका वेंडर नंबर है, बिजनेस पार्टनर एंड वेंडर नंबर आर सेम। बहुत बार ऐसे होता है कि दोनों नंबर अलग होते हैं। यूजुअली ऐसा कंपनीज नहीं करती है, लेकिन अगर किसी ने किया कॉन्फ़िगरेशंस में, वो कॉन्फ़िगरेशंस हम देखेंगे, तो बिजनेस पार्टनर नंबर अलग होता है और वेंडर नंबर अलग होता है, ऐसे भी होता है। तो अब यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कंपनी कोड। इस पे क्लिक करो। जैसे इस पे क्लिक करोगे ये अलग एक स्क्रीन खुल जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपको डालना है आपका कंपनी कोड। तो या तो आप डायरेक्ट डालो, नहीं तो आप जाके सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करो और जो भी आपका कंपनी कोड है उसको सिलेक्ट करो। ये सिलेक्ट करने के बाद में एंटर क्लिक करो। जैसे एंटर क्लिक करोगे नीचे की चीज़ें आपको दिख जाएंगी। रिकन्सिलेशन अकाउंट, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे अभी ये GL अकाउंट्स है, तो ये GL अकाउंट्स अलग अलग होते हैं बहुत जगहों पे। ओके, तो ये अलग अलग होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि फाइनेंस टीम आपको बताता है कि कौन सा GL अकाउंट कौन से टाइप के वेंडर के लिए सिलेक्ट करना है, ग्रुप के लिए, डोमेस्टिक के लिए कौन सा, इंपोर्ट के लिए कौन सा, ये सब बताया जाता है। ये यहाँ पे देखो, पेएबल डोमेस्टिक, पेएबल फॉरेन, तो ऐसे अलग अलग डिस्क्रिप्शंस होते हैं उसके। तो मैं अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ अभी के लिए। अभी ना इसमें कुछ चीज़ें हैं, तो ये मोस्टली ना फाइनेंस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें, कि फाइनेंस टिप को क्या चाहिए, विद होल्डिंग टैक्स है या बाकी चीज़ें।
तो यहाँ पे हम जब डेटा लेते हैं अपलोड के लिए तो फाइनेंस टीम से भी एक बार ये करके लेते हैं कि आपको इसमें कुछ डालना है क्या फाइनेंस पर्सपेक्टिव से। इसको एंटर पे क्लिक करता हूँ मैं। उसके बाद में वेंडर पेमेंट यहाँ पे टर्म्स, मतलब टर्म्स ऑफ पेमेंट अगर कुछ आपका है पेएबल इमीडिएट तो वो डाल दो। ओके, अभी ये पेमेंट मेथड, हाउस बैंक, पेमेंट ब्लॉक, ये सब फाइनेंस की चीज़ें। ओके, अभी इसके बाद में आगे कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। एक चीज़ है कि आप इसको पोस्टिंग ब्लॉक कर सकते हो ऑल कंपनी कोड, मतलब एक ही वेंडर, यहाँ पे एक कंपनी कोड डाला मैंने, अभी मैं इसको सेव करने के बाद और एक कंपनी कोड डाल सकता हूँ, तो सेम वेंडर मल्टीपल कंपनी कोड्स में हो सकता है, तो मैं उसको ऑल कंपनी कोड्स में ब्लॉक भी कर सकता हूँ। और सिलेक्टेड में मतलब जो अभी सिलेक्टेड है 1710 इसमें ब्लॉक। ओके, अभी डिलीशन भी कर सकता हूँ, कंपनी कोड डिलीशन ब्लॉक, कंपनी कोड डिलीशन फ्लैग, तो ये भी कर सकता हूँ मैं। ओके, तो अभी इतना होने के बाद में हाँ यहाँ पे विदहोल्डिंग का भी है, विदहोल्डिंग टैक्स के रिगार्डिंग, फिर टेक्स्ट के रिगार्डिंग ये भी है, तो इसको मैं अभी सेव करता हूँ। तो ये देखो वेंडर नंबर, सप्लाई नंबर यहाँ पे दिखने लगा। अभी मुझे अगर और एक कंपनी कोड ऐड करना है तो कंपनी कोड में जाके क्रिएट में जाके मैं और एक कंपनी कोड यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, और उसके बाद में उस कंपनी कोड के लिए भी मेरा ये डेटा बनेगा। लेकिन अभी ये डेटा डालना पड़ेगा वापस से मुझे, तो मैं जस्ट इसमें जाके अभी इसमें पेएबल डोमेस्टिक लेता हूँ, क्योंकि उस कंपनी का जीएल अकाउंट अलग होगा, तो उसके लिए अभी मैं ये इसको सेव करता हूँ। तो अभी देखो 001 के लिए भी 0001 के लिए भी मैंने बनाया, सेम वेंडर बनाया अलग कंपनी कोड के लिए ऐसा। तो मेन प्राइमरली हमें देखना है कि ये वाला जो हमने बनाया था उसको हमें देखना है। ये तो मैंने बताया कि दो कंपनी कोड के लिए सेम वेंडर या बिजनेस पार्टनर कैसे बनता है। अब ये इतना सेव होने के बाद में मुझे फिर से यहाँ पे जाना है और सप्लायर सिलेक्ट करना है। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मेरा एडिट में होना चाहिए। ये अभी मैंने FLVN01 लिया, दिस इज़ रिगार्डिंग द सप्लायर, तो इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ी बहुत कम हो गई है अभी। ओके, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी चीज़ें 3 टाइप्स तो सेम ही है। ओके, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके FLVN00 में यहाँ पे कंपनी कोड आया था, FLVN01 में यहाँ पे अभी परचेसिंग दिख रहा है, बिकॉज दिस इज़ अबाउट परचेसिंग। तो यहाँ पे जाते हैं, जब परचेसिंग की बात आती है तो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन आता है, तो मेरा परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है 1710, तो मुझे सिलेक्ट करना है। ओके, ये सिलेक्ट करने के बाद में मैं एंटर करता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डालनी है, मेरी करेंसी। ओके, तो मेरी करेंसी में डालता हूँ INR, बिकॉज इंडिया का वेंडर है। अभी उसके बाद में पेमेंट टर्म्स, तो कुछ पेमेंट टर्म्स अगर प्री डिसाइडेड है कि 14 डेज़ में आप अगर मुझे पेमेंट दोगे तो 3% कैशबैक, 20 में दोगे तो 2%, या ऐसे कुछ डिसाइडेड है तो हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे देखो विदिन 15-30, मतलब 30 डेज़ में मुझे देना है, दैट्स इट, बाकी कुछ टर्म्स नहीं है। फिर उसके बाद में अगर मेरा कुछ इनको टर्म डिसाइडेड है कि वो मुझे ला के देने, सॉरी ये वर्जन है, यहाँ पे इनको टर्म है, तो इनको टर्म अगर मेरा कुछ डिसाइडेड है DDPA समझो, ओके, कि मेरे यहाँ पे ला के देने वाला है वो, तो क्या लोकेशन पे, पुणे लोकेशन पे, तो ये भी डाल सकता हूँ। सेल्स पर्सन का नाम, नंबर ये डाल सकता हूँ। फिर यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें, अभी ये GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन सिर्फ अभी कान में रखो, मतलब सुन के रखो, ये इंपोर्ट के टाइम पे आपको इसका बहुत डिटेल में दूंगा। GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन, इसको टिक करते हैं, कभी करते कभी नहीं। इंपोर्ट के केस में इसको टिक नहीं करते, इंपोर्ट अगर है तो। अभी ये वेंडर शायद अपना कंपनी किसी और कंट्री का है और अपना वेंडर इंडिया का है, तो दैट विल बी ए इंपोर्ट फॉर दैट, तो मैं इसको अभी सिलेक्ट नहीं करता हूँ।
अब इसके बाद में परचेसिंग ग्रुप अगर डालना है कि समझो एक पर्टिकुलर परचेसिंग ग्रुप इस वेंडर का परचेसिंग देखने वाला है तो यहीं पर डाल सकते हो। प्लान डिलीवरी टाइम अगर उन्होंने बोला है कि हम 30 डेज़ में डिलीवरी देंगे तो वो यहाँ पे डाल सकते हो। फिर स्कीमा ग्रुप, यहाँ पे आपका ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्कीमा ग्रुप। यहाँ पे आपका प्राइसिंग प्रोसीजर कंडीशन टैब में ये परचेस ऑर्डर में जो कंडीशंस आती है वो क्या आनी चाहिए वो यहाँ से डिटरमाइन होता है। तो इसके लिए हमारा पूरा एक बड़ा सेशन है। ओके, कौन सा है वो बताता हूँ मैं। अभी तो ये चल रहा है, ये देखो ये कॉन्फ़िगरेशन प्राइसिंग प्रोसीजर। तो वो जब सीखेंगे ना तो फिर से यहाँ पे आके ये फील्ड को हम स्टडी करने वाले। ओके, यस दैट्स इट। पार्टनर फंक्शन में अभी नहीं जाते, ठीक है, अभी इसमें नहीं कुछ, तो इसको अभी सेव करते हैं हम लोग। अब आपका वेंडर बन चुका है। अभी आप इस वेंडर को लेकर आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हो, मतलब एक पीओ बना सकते हो। अभी बिजनेस पार्टनर, ओके, अभी चेंज अगर करना है तो इसमें तो एक ही ट्रांजैक्शन है ना, तो चेंज करना है तो आपको बिजनेस पार्टनर में ही आना है। तो /n BP करता हूँ, BP में आना है, यहाँ पे आपका वेंडर नंबर, तो यहाँ पे आपको सिर्फ वो नंबर डालना है। बिजनेस पार्टनर ऊपर सिलेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करो, आपका वेंडर दिखेगा। अभी इसको ये चेंज डिस्प्ले यही से कर सकते हो, ये डिस्प्ले है, ये चेंज है। जिसको चेंज का ऑथराइजेशन नहीं दिया है वो चेंज नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ डिस्प्ले। अभी यहाँ पे देखो ये जनरल डेटा है, मतलब सिलेक्शन से ऐसे किए जा सकते हैं। फिर ये फाइनेंस मतलब अकाउंटिंग का है, तो यहाँ पे कंपनी कोड डेटा है, तो यहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद में जनरल डेटा में फिर से जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग सप्लायर का डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और परचेसिंग में जा सकते हैं। अभी ये हुआ आपका BP ट्रांजैक्शन। अभी इसका रिपोर्ट में MKVZ करके एक रिपोर्ट है जिसमें आपको सारे सप्लाईज दिखेंगे। MKVZ रिपोर्ट में आपको, इसको हटाता हूँ, तो ये सप्लायर है। परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डालो जिसके सप्लाईज देखने, अगर उसका अकाउंट ग्रुप डालना है डोमेस्टिक इंपोर्ट या जो भी बनाया हुआ है वो डालो और एग्जीक्यूट करो। सारे सप्लाईज यहाँ पे आपको दिखेंगे और उसके डिटेल्स भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स चाहिए तो गो हियर, इसको पहले तो यहाँ पे ले लेता हूँ तो थोड़ा दिखने में अच्छा दिखेगा। सॉर्टिंग में है अभी, ये देखो ये अभी अच्छा दिख रहा है। ये सप्लायर नंबर है, इसको इस तरफ लेता हूँ। ओके, तो सप्लायर, उसका नाम, स्ट्रीट, कंट्री, सिटी, तो ये थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आती। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देख रही है तो डबल क्लिक करो, अंदर जाओ वेंडर के और सारी इन्फॉर्मेशन देखो ऐसा। तो इसमें किसी का कुछ डाउट अभी तक? ओके।